तो आपका काम भी बढ़ जाए, मेरा भी बढ़ जाए। बोले कैसे? काम मैं अपना बालक तुझे दे दूंगी और उसके बदले तू मुझे धन दे देंगे, तेरा भी काम बन जाएगा, मेरा भी बन जाएगा। बोले तथास्तु जाओ। अब तो नाटक कर लिया, लेकिन उस फल का परीक्षण करने के लिए उस फल को ले जाकर के घर में जो गाय थी उसको खिला दी। कालांतर समय बीता, कथा आप सब खूब सुनेंगे। समय बीता और समय बीतने पर, कुछ दिन बीतने पर, 8 महीने बीतने पर, जब उसके घर बालक हुआ, रात्रि में चुपके से लेकर के आई और धुंधुली को दे दिया। धुंधुली ने वहां से संदेशा भिजवाया कि जाओ पति देवता से बोलो कि उनके यहाँ बालक हुआ है। आत्मदेव जी ने सुना बालक हुआ है, प्रसन्नता की सीमा नहीं रही, बहुत प्रसन्न है। प्रसन्नता मनाते चलो, चौथे पुत्र का जन्म हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। अब तो उसका जात कर्म संस्कार किया। जात कर्म संस्कार करने के बाद उत्सव मनाते हैं। समय बीतता गया, 1 महीना बीतने पर उस गाय से भी एक बालक हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, सारा शरीर सुंदर है, दिव्यादि दिव्य है, सुंदर शरीर है, केवल गौ जैसे कान है, इसलिए गोकर्ण उसका नाम पड़ा। दोनों बच्चे के चारों तरफ ये किंवदंती फैल गई कि आत्मदेव जी का भाग्योदय हुआ। भाग्योदय धुना जात आत्मदेवस पश्यत धेन्वः बाला प्रसूतस्य देव रूपीति कौतुकम। आत्मदेव का भाग्योदय हुआ। अरे स्त्री से भी लड़का हुआ और तो और गाय से भी बालक हुआ। ये आत्मदेव जी का भाग्योदय हुआ। अब दोनों बच्चों का नामकरण हुआ। धुंधकारी, धुंधुली श्यापत्यम पुमान धुंधकारी, धुंधुली से जो हुआ उसका नाम धुंधकारी रखा। और गोकर्ण का नाम, गोकर्ण गौ का जैसा कान है इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। दोनों अलग अलग हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाकला। गोकर्ण को पंडित विद्वान है, लेकिन धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ। इतना दुष्ट है कि जब धीरे धीरे 4-5 वर्ष की अवस्था हुई, वहीं से दुष्टता आरंभ किया। इसके इस आचरण को, स्वभाव को जब देखा, आत्मदेव जी तो क्या करें, लेकिन गोकर्ण नहीं रुक पाए, घर छोड़कर चले गए यमुना जी के तट पर। वहीं कुटिया बनाकर भगवत भजन करने लगे। धीरे धीरे धुंधकारी बढ़ा और जब बड़ा होता है तो इसका संसर्ग अब दुष्टों का होगा। ये यहाँ तक कि नहीं, मैं आपको बताऊंगा। धुंधकारी के लिए हमारे भागवतकार ने लिख दिया, धुंधकारी को लिखा कि इसने कभी स्नान नहीं किया। स्नान शौच क्रिया हीरो दुर्भिक्षी क्रोध वर्ग, स्नान नहीं किया। मैं आपको बताऊं, स्नान, किस स्नान को स्नान माना गया? जैसे 100 बाल्टी पानी आप रोज नहाएं, शास्त्र सम्मत वो स्नान नहीं है, नहीं, शास्त्र सम्मत वो स्नान नहीं। स्नान वही स्नान माना जाता है, उसी को स्नान, शास्त्र सम्मत स्नान उसको कहते हैं कि जिस स्नान के बाद नियम किया जाए, जब तक किया जाए, पूजा पाठ किया जाए। यहाँ तक भागवतकार ने लिखा, सब हस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ का भोजन करने। इसकी दुष्टता से आत्मदेव जी इतना दुखी हो गए, उन्होंने सोचा नहीं कोई संतान थी तो अच्छा था, ऐसे पुत्र से मैं पुत्रवान कहानी लायक नहीं रहा। अंततः घर को छोड़कर चले गए। चलते चलते पहुंचते हैं कहां, उधर ही गए जहां उनका दूसरा पुत्र गोकर्ण रहता था, वहीं पहुंच गए। जब गोकर्ण जी पहुंचे, गोकर्ण जी के यहाँ पहुंचे आत्मदेव जी, और इधर घर खाली हुआ तो अब धुंधुली के पास कुछ रकम नहीं थी, खूब पिटाई हुई धुंधकारी के द्वारा। तो वो भी बेचारी रात में अपना हाथ पैर बांधकर और कुएं में जय जय सीताराम, वो भी मर गई। घर पर कोई नहीं है, 5 वेश्याओं का संग हो गया। उन 5 वेश्याओं को ला करके घर में कर दिया, प्रेम से रहता।
इधर उधर चोरी डकैती करता है, अन्याय के द्वारा धनार्जन करके लाता है और उन वेश्याओं को खिलाता है। एक दिन वेश्याओं ने सोचा अन्याय पूर्वक धन कमा कर लाकर मुझे खिलाता है, चोरी करता है, किसी दिन पकड़ा गया तो इसके साथ हम लोगों को भी दंड झेलना पड़ेगा, इसलिए इसको मार देना ही अच्छा है। और एक दिन उन वेश्याओं ने वही किया। आप ये गोकर्ण धुंधकारी जब सो गया खा पी करके, तो इन वेश्याओं ने उसके हाथ पैर को बांधा और बांधने के बाद अग्नि जला करके जब अंगारा आग हो गई तो उस आग को ला करके उसके मुंह में ठूस दिया। और जब वो उस अग्नि के दाह से दुखी होकर के जब उसके प्राण निकलने लगे तो धुंधकारी ने कहा कि ये दुनिया के लोगों, संसार में सब पर विश्वास करना लेकिन स्त्रियों पर कभी विश्वास मत करना। स्त्री नाम नहीं को विश्वास दुष्टानाम कारयेद्भुतः विश्वासो जह करो मूढ़ सा दुखैर परिभूय से। जिसने विश्वास किया उसको मेरे जैसे दुख उठाना पड़ा, इसलिए इन पर विश्वास कभी मत करना। इतना कहने के बाद वो मर गया, प्रेत हुआ। इधर गोकर्ण जी जब गोकर्ण जी के स्थान पर आत्मदेव जी आए, पिता को आए वे देखा, प्रणाम किया, बैठाया, जलपान कराया, कुशल क्षेम पूछा। आत्मदेव जी ने बताया तो गोकर्ण जी के द्वारा अपने पिताजी को आदि उपदेश दिया गया। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, जिस शरीर को आप अपना मान रहे हैं वो शरीर अपना नहीं है। देहे श्रीमान सुधीरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यामि सम जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। का पिताजी ये मांस हड्डी रुधिर का एक पिंड है, पिंजरा है, इसमें जो आप अपना अपनत्व मानते हैं शरीर मेरा है, ये आपका नहीं है। और ये शरीर अपना है कहाँ? कहीं अगर आपका नाम लिखा हो तो बताओ, है कहीं ना? जैसे मैं कहता हूं ये अजय राम दास जी है, तो आपका नाम कहीं आपके शरीर पर लिखा है? लिखा हो तो बताओ। तो जब हमारा नाम इस शरीर पर कहीं नहीं है तो ये मेरा शरीर है? इस शरीर के जितने अंग हैं उतने नाम है। बाल का बाल नाम है, आंख का आंख नाम है, कान का कान, जीभ का जीभ, मुंह का मुंह, पैर का पैर, उंगलियों का उंगली नाम है, उदर का उदर नाम है। ऐसे जितने अंग प्रत्यंग हैं उन सभी अंग प्रत्यंगों में सबका अपना नाम है। तो इसमें हमारा कहाँ नाम है? तो हम इसको क्यों अपना मानते हैं? गोकर्ण जी ने कहा पिताजी इसको अपना मानना बंद कर दीजिए और जाया सुता विश्व सदा ममताम विमुंच, स्त्री पुत्र परिवार इसकी ममता से आज मुक्त होकर, ये सारा संसार क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर संसार में कौन अपना है? ये आज है कल नहीं रहेगा। और फिर कहा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, वैराग्य का आश्रय लीजिए। जिस पुत्र को आप अपना मानते हैं वो पुत्र आपका अपना नहीं है। नीति में कहा धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारी गृहाद्वार सुता श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवये। कहा बोले ये सारा संसार सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। इसलिए हे पिताजी धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मं सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णान अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। धर्म का आश्रय लीजिए, धर्म की शरण में जाओ। त्यज लोक धर्मा, लोक धर्म का त्याग करके जो साधु संतों का धर्म है उसका पालन करो, उनकी सेवा करो। किसी में दोष गुण अवगुण ये सब देखना बंद करो। नित्य निरंतर साधु संतों की सेवा करो, इसी में आपकी भलाई है, हमारी सबकी भलाई है। इस तरह से जब उपदेश किया तो गोकर्ण जी के द्वारा पुत्र के द्वारा जब ऐसा उपदेश मिला तो आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए।
एवं सुतो कव सतो गृहं विहाय या तो वनम स्थिरमतिर्गति खष्टिवर्षा युक्ते हरिरनुदिनं परिचर्ययासौ श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठा। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान कृष्ण की अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए नित्य निरंतर श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध का प्रेम से पाठ करते हैं। आत्मदेव जी गंगा के उस पावन पुलिन पर बैठकर कालांतर समय बीता, आत्मदेव जी भी इस संसार को छोड़कर चले गए, धुंधकारी भी मर गया, कोई नहीं बचा। गोकर्ण जी ने सोचा परिवार में कोई नहीं है तो चलो इनके लिए मुक्ति का उपाय करें। गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, इसके बाद तीर्थाटन करने लगे। तीर्थाटन करते करते एक रात्रि को अपने जब गांव पहुंचे, सोचा रात्रि है किसके घर जाऊं, अपनी ही कुटिया पर आसन लगाया, लेटे जैसे लेटते हैं धुंधकारी तो बहुत बड़ा प्रेत हुआ था, प्रेत रूप में आ गया। धुंधकारी आया प्रेत रूप में, अब कभी वो महिष बन जाता है, कभी भेड़ बन जाता है, तो कभी बाघ बन जाता है, कभी आग बन जाता है। आत्मदेव जी ने जब ये गोकर्ण जी ने देखा ये कौन है, उठ करके बैठे, पूछा कौन है आप? कस्तम उग्र तरो रात्रो कुतो जातो दशा मिमाम, आप कौन हैं, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई है? तो गोकर्ण जी के पूछने पर ये धुंधकारी ने सारा वृत्तांत बताया। मैं आपका भाई हूँ, हिंसकों में अगर संसार में कोई हिंसक का नाम लेता है तो सबसे पहली मेरी गणना होती है। मेरे कुकर्मों की कोई संख्या नहीं है, अपने ही कुकर्माचरण के द्वारा मैंने अपनी ये दशा कर ली है। अब मैं प्रेत योनि में आ गया हूँ, ये मेरी दुर्दशा हो गई है। हे मेरे भाई, हे मेरे बंधु, अब आप किसी प्रकार से मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। गोकर्ण जी ने कहा भैया तुम्हारे कल्याण के लिए मैंने गया में पिंडदान किया और विधि विधान से पिंडदान किया। प्रेत ने कहा भैया मेरे जैसे प्रेत की मुक्ति गया में पिंडदान करने पर नहीं होती है। तदर्थम तो गया पिंडों में आदत तो विधान था, विधि विधान से मैंने पिंडदान किया था, फिर भी तू मुक्त नहीं हुआ। तो प्रेत ने कहा गया श्राद्ध सतेना की मुक्तिर में ना भविष्यति, 100 बार गया में जाकर के पिंडदान करो फिर भी मेरे जैसे दुष्ट की मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे भाई कोई उपाय करो। गोकर्ण ने कहा ठहरो, प्रातः काल होगा, तेरे मुक्ति का मैं उपाय अवश्य करूंगा। रात्रि बीती, प्रातः काल हुआ, संध्योपासन के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। गोकर्ण जी ने अर्घ देते समय भगवान मंत्र के द्वारा सूर्यदेव के रथ को स्तंभित कर दिया और जब स्तंभित किया सूर्यदेव गए हाथ जोड़ करके निवेदन किया तो नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम, एक जगत के साक्षी भगवान सूर्यदेव मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताओ। तो भगवान सूर्य ने बताया श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण जाओ, अगर तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, 7 दिन तक कथा सुना दो, तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। अब तो गांव वालों को इकट्ठा किया और भागवत का आयोजन कर दिया। गांव वालों ने मिलकर के सारी तैयारी कर दी। कथा आरंभ हो गई। सायंकाल जब हुआ कथा आरंभ किया, सायंकाल की वेला हुई, धुंधकारी फिर खड़ा हो गया सामने गोकर्ण के। गोकर्ण ने पूछा भैया आप क्या है? कहा भैया कथा तो आप सुना रहे हैं लेकिन मैं हवा रूप में हूँ ना बात रूप में हूँ, इसलिए एक स्थान पर रुक नहीं पाता हूँ। कोई उपाय करिए। 7 गांठ का बांस रुकवाया, उसी में मंत्र से अभिमंत्रित करके उसको बैठा दिया। कथा आरंभ की। पहले दिन पहली ग्रंथि का भेदन, दूसरे दिन दूसरे, तीसरे दिन तीसरे, 7वें दिन 7 ग्रंथि का भेदन हो गया। और जब 7वां दिन हुआ तो दिव्य रूप दरो धाम तुलसी दल मंडितम अपीत वासः घनश्यामो मुकुटी कुटिलान्वितः पीतांबर धारण। वो धुंधकारी जो प्रेत था दिव्य रूप धारण कर दिया, पीतांबर उसके गले में पड़ा है। ऐसे दिव्य रूप तुलसी की माला
पीताम्बर पड़ा है, ऐसा दिव्य रूप हुआ और 7 दिन तक कथा सुनने के बाद धुंधकारी जीवन मुक्त हो गया। इसलिए धन्याम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवत की वार्ता को धन्य है, श्रीमद् भागवत की वार्ता धन्य है जो प्रेत पीड़ा को समाप्त कर देती है। आप तो धुंधकारी को मुक्त हुआ, उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आए। भगवान के पार्षद जब आए तो अब गोकर्ण जी से पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी बोले क्या है? आप भी चलिए मेरे साथ, धुंधकारी को मैं लेने के लिए आया हूँ। गोकर्ण जी ने कहा भैया सुनिए भगवान के गणों, यहाँ अकेले धुंधकारी ही मेरा श्रोता नहीं था। अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, यहाँ तो मेरे हजारों श्रोतागण थे, सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए? अकेले धुंधकारी के लिए क्यों विमान लेकर के आए हो? भगवान के पार्षदों ने कहा देखो, जिस तरह से धुंधकारी ने कथा सुनी और सबने कथा नहीं सुनी, बोले श्रवणस्तु विभेदेन फल भेदोत्र जायते, यहाँ श्रवण भेद हो गया इसलिए फल का भेद हुआ। बोले श्रवण तो सबने किया, श्रवण तो कृतम मन्ने ना तथा मननम कृतम, सुना तो कथा सबने लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। देखो और कथा कैसे सुननी चाहिए तो बताया कि विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनो दीनत्व भावना, गुरु की वाणी में विश्वास, दीनहीन की भावना से कथा सुननी चाहिए। इसलिए श्रवण भेद के द्वारा ये हो गया, इसीलिए इन लोगों ने के लिए विमान नहीं है। बोले ठीक है, आप इनका धर्म धारण कैसे हो? कहा तो आप दूसरी कथा का आयोजन करें। देखो इतनी चीजें बेकार हो जाती है, ध्यान दीजिए, ये भागवत की का वाक्य है, इतनी चीजें बेकार हो जाती है। अदृढ़ हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। अदृढ़ ज्ञान, जैसे आपने पढ़ाई की, विद्याध्ययन किया, लेकिन विद्याध्ययन तो किया, आप जिस विषय का आप अध्ययन कर रहे हैं, जिस विषय के आप विद्यार्थी हैं, उस विषय का सांगोपांग अध्ययन आपने नहीं किया है, अर्थात उस विषय में आपका ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ है, अर्थात उस विषय के आप पंडित नहीं हैं, अधकचरा ज्ञान उस विषय में आपको है, तो वो ज्ञान बेकार है। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतम्। और आलस्य से कथा सुनी जाए तो कथा सुनना बेकार, प्रमादेन हतं श्रुतम्। और क्या बोले, संदिग्धो ही हतो मंत्र। जैसे पंडित जी मंत्र का जप कर रहे हैं और उस मंत्र के विषय में इनको संदेह है तो वो जप बेकार है। संदिग्धो ही हतो मंत्र, मंत्र बेकार। और व्यग्रचित को हतो जपा, मन अगर दुनिया में भ्रमण करता है, माला हाथ में चलता है तो जप बेकार है। और अवैष्णवो हतो देशो, जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में वैष्णव जन ना रहते हो, वह क्षेत्र, वह नगर, वह इलाका, वह बेकार है। अवैष्णव ही हतो देशो, उस देश को बेकार है। और हतम श्राद्धम अपात्रकम, और वह श्राद्ध बेकार हो जाती है जिस श्राद्ध में आप अपात्र व्यक्ति को भोजन कराते हैं। मैं आपको किसी दिन बताऊंगा, श्राद्ध में अपात्र व्यक्ति को भोजन नहीं कराना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पितर रसातल चले जाते हैं, स्वर्ग की जगह पाताल चले जाते हैं। इसलिए हतसोत्रीय दानम अनाचारम हतम कुलम, और असोत्री को दिया हुआ दान आचारहीन कुल सबका नाश हो जाता है। इसलिए भगवान के पार्षदों ने कहा, विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनो दोष जयस्यैव कथायां निश्चलामति। निर्मल मन के द्वारा अगर कथा श्रवण की जाए तो कथा सुनने का लाभ मिलता है। इसलिए भगवान तो स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि
पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल शीघ्र न पावा मोहि कपट छल शीघ्र न भावा मोहि कपट छल शीघ्र न भावा मोहि कपट छल शीघ्र न भावा जिसका मन निर्मल हो गया भगवान उसी को मिलते हैं। इसलिए भागवत कार कहते हैं मनोदोष जैसेव कथाया निश्चलामति। मन के सारे दोष को दूर करने के लिए जब दोष दूर हो जाएंगे तो कथा में निश्चलमति हो जाएगी, फिर आपको कथा सुनने से लाभ होगा। हमारे केशव माधव गोविंद को केशव माधव गोविंद को बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद को केशव माधव गोविंद को हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। सब देवन की जय। सब संतन की जय। यहाँ आई सभी देवताओं की जय। सभी देवियों की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान खाने महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख मिलेगी
निगम कल्पफल सुमुख गीते निगम कल्पफल परमानंद सुधारस में कर परमानंद सुधारस में कर विलायती रस रानी धानी विलायती रानी धानी आरती अति पावन पुरानी कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी कलिमल मथनी विपाप निवासनी जन्म पुण्यमय भव भयानी जन्म पुण्यमय भव भयानी सेवक सतत सकल सुख कारणि सेवक सकल सकल सुख कारणि सुबह से बस हरि चरित जाने सखी हरि भक्ति ज्ञाने की आरती अति पावन पुरानी आरती अति पावन पुराने की विषय विलास विमोह विलास विषय विलास विमोह विलासनी विमल विराग विवेक विकास विमल विराग विवेक विकास भगवत तत्व रहस्य प्रकाश भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराणे आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय